अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुदस्सिर भाई आप प्लीज़ हमें एक चीज़ क्लियर कर दें कि हम बाइक का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं और हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो क्या हम बाइक का लाइसेंस ले लें। तो आज इसी पर बात होगी। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर UAE बाइक राइडर ऑफिशियल। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, ये एक हम जो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं या फिर और जो हमारे अदर कंट्री के लोग हैं, एशियन कंट्री के, इंग्लिश हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी बहुत बड़ा मसला है। मुझे खुद इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बस अभी क्या उसको बोलते हैं कि गुजारा वजारा चला लेते हैं, क्योंकि फ़ील्ड ऐसी है, हल्की फुल्की कुछ ना कुछ बोलनी पड़ती है जैसी भी आती है। तो दोस्तों, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इंग्लिश जो है ना, ये लैंग्वेज आप जब तक बोलेंगे नहीं ना तब तक आपको आएगी नहीं। और अगर आप शर्माते रहेंगे, स्टेप डाउन कर जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोशिश करने से ही आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर आप आगे नहीं निकल सकते। आप बस उसी शर्म में और उसी झिझक में रहेंगे और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब मैं दुबई में आया, स्टार्टिंग में 2014 में मैं आया दुबई में, तो यकीन करो मुझे इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, मुझे किसी से बात करनी नहीं आती थी कि किसी बंदे से बात किस तरह से करनी है। इतनी वो यहाँ पर आके बंदे को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इधर एक अपने कंट्री की अलग बात होती है। जब बंदा एक दूसरे कंट्री में आता है तो वहाँ पर थोड़ा माहौल चेंज होता है, लोग भी हर किस्म के होते हैं यहाँ पर, तो बंदे को थोड़ा होता है कि यार मैं अभी कैसे बात करूँ। तो भाइयों, मैं रेस्टोरेंट पे स्टार्टिंग में मेरी जॉब हुई। बात आपको इसलिए ख़ुद से शुरू करता हूँ कि मैं जिस टाइम से गुज़रा हूँ, अगर मैं आपको वो अपनी कुछ बात आपसे शेयर करूँगा तो यकीनी तौर पर आपको बात की अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल उस टाइम से गुज़रा हूँ। तो इसलिए मुझे भी लग रहा है कि जो भी नया बंदा आता है यहाँ पर, उसको भी सेम प्रॉब्लम होती है, शायद वो ऐसा ही सोचता है और ऐसा होता भी है। दोस्तों, जब मैं रेस्टोरेंट पे जॉब के लिए गया तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास वेटर की वैकेंसी है, आप कर लोगे। मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, कर लूँगा। वहाँ पर मैंने वेटर की जॉब स्टार्ट की और मुझे बिल्कुल कस्टमर से बात करनी नहीं आती थी। मैंने अपने भाई को बोला, जो मेरे साथ एक लड़का होता था, उसको मैंने बोला, यार देखो मुझे बात करनी बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती, मैं खाली क्या करूँगा, मैं यहाँ से प्लेटें उठा के किचन तक लेके जाऊंगा या फिर वहाँ से जो फूड रेडी पड़ा है वो ला के कस्टमर को दूंगा। ऑर्डर लेना, कस्टमर से बात करनी, ये भाई तुम करोगे, मुझसे बाकी नहीं होता। उसने बोला ओके कोई बात नहीं, आप शुरू तो करो। मैंने कहा ओके ठीक है। वहाँ पर मैंने 1 दिन किया काम, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 1 हफ़्ता किया। सिर्फ क्या करता था, प्लेटें उठा के किचन में लेके जाता था और किचन से जो फूड रेडी हो जाता था वो फूड ला के कस्टमर को टेबल पर देता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो लड़का वहाँ पर नहीं होता था तो मैं वहाँ जब फूड लेके जाता तो कस्टमर, ज़ाहिर सी बात है, वो बोलेगा कि मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो उसने ज़ाहिर सी बात है मैं उधर हूँगा तो मुझे बोलेगा। तो कस्टमर ने एक दिन मुझे उधर ऐसी आवाज़ दी, हेलो। मैं गया उसके पास तो मुझे बोलता है, ब्रदर कैन यू ब्रिंग सम ग्रीन चिली। अब एक ग्रीन चिली, अभी मुझे क्या पता, मैं तो पहली दफ़ा नाम सुना, हमें तो पता है भाई हरी मिर्ची इसको बोलते हैं। तो मैं, वो उमैर मेरा एक भाई साहब वहाँ पर हमारे साथ काम करता था, मैंने उसको बोला, यार देखो आप कस्टमर को देखो, वो आपको बुला रहा है। उसको मैंने ये नहीं बताया कि कस्टमर ने कुछ मांगा है मुझसे। वो वहाँ पर गया, कस्टमर से जाके बात की, कस्टमर बोलता है कि मुझे थोड़ी ना ग्रीन चिली चाहिए। तो जब वो उमैर भाई वापस आए, मैंने कहा जी, तो कहता है यार वो ग्रीन चिली मांग रहा है, इसको हरी मिर्ची बोलते हैं, वो मांग रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने मुझे 3-4 पीस हरी मिर्ची के दिए, जाके कस्टमर को दे दिए। बात करने का मकसद ये है कि बंदे को नहीं पता चलता किसी बात का। एक दफ़ा एक कस्टमर ने ओनियन मांगा, ब्रदर कैन यू ब्रिंग सम एक्स्ट्रा ओनियन और समथिंग एल्स, कुछ भी उसने कोई चीज़ में मंगाने के लिए वो मुझे बोलते तो मुझे समझ नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया कि
फिर वो क्योंकि मेरी फील्ड थी वेटर की, तो वेटर के रिलेटेड ही वो मेरे पास बातें आती थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता रीड करता गया। कस्टमर बोलते थे ब्रदर कैन यू ब्रिंग सम एक्स्ट्रा टमाटो सॉस, ब्रदर कैन यू ब्रिंग सम एक्स्ट्रा राइस। मैंने ना यानी कि जाके ये सब चीज़ें सीखी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये है कि मैं अगर वहाँ पर हिम्मत हार जाता तो मेरे दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर मैं उनको बोलता हाँ ठीक है यार, मुझसे ये बाहर नहीं होता, आप मुझे किचन में डाल दो, मैं किचन में काम कर सकता हूँ, वहाँ पर सलाद काटूँगा, वहाँ पर प्याज काटूँगा, वहाँ पर मैं बाकी के काम कर लूँगा, डिश वॉश कर लूँगा, लेकिन मुझसे ये बाहर काम नहीं होता। अगर वहाँ पर मैं स्टेप डाउन कर जाता तो शायद मैं वहाँ किचन के अंदर ही आज होता, मैं आज इस बाइक राइडर के फील्ड में ना होता। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने सोचा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, तो उसका कुछ ना कुछ अल्लाह पाक आपको ज़रूर सिला देता है। तो मैंने भी इसी तरह हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वेटरी में भी वहाँ पर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखता गया तो काफ़ी बेहतर हो गया। उसके बाद मुझे अरबाब ने बोला कि देखो हमें बाहर डिलीवरी की ज़रूरत है, तो आप साइकिल पे बाहर डिलीवरी के लिए जाओ तो कर पाओगे। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। वहाँ पर भी मैंने उनको मना नहीं किया, मुझे खुद पे ट्रस्ट था, मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी किया। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाइयों आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आपके अंदर खुद जिसको बोलते हैं ना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर खुद इत्मीदी अगर नहीं है तो मेरे भाइयों आप कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर खुद इत्मीदी है आप में, दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम है आप ज़रूर कर पाएंगे। आप लोगों को छोड़ें लोग क्या कहते हैं, आप अपने दिल की सुने कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात मैं आपको क्लियर की कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आते हैं बाइक राइडर की जो फील्ड है, यहाँ पर इंग्लिश जो है वो किस हद तक बंदे को बोलनी पड़ती है या किस हद तक बंदे को इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों सेम एज़ रेस्टोरेंट पे जो हमारी फील्ड है वहाँ पर हमें जितनी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, वहीं पर हमें अगर रेस्टोरेंट पे किसी पे काम कर रहे हैं बाइक डिलीवरी में, तो वहाँ पर भी हमें इतनी ही इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर कुछ लंबे चौड़े पैराग्राफ हमें नहीं पढ़ने पड़ते, ना हमें कुछ ज़्यादा इंग्लिश की टांग खींचनी पड़ती है। बस नॉर्मली इंग्लिश जो हमें थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बंदा सीख जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर अगर भी आपके पास ये है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहे हो एज़ अ बाइक राइडर, तो वहाँ पर आपको पंजाबी बोलने वाले कस्टमर मिलेंगे, वहाँ पर आपको उर्दू बोलने वाले कस्टमर मिलेंगे, वहाँ पर आपको क्योंकि अपनी कंट्री के लोग मिलेंगे, इसलिए आपको वहाँ पर तो इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो जो भाई इन रेस्टोरेंट पे काम करते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, जैसे सिंध दरबार है, पाक दरबार है, कराची दरबार है और बहुत सारे मियाँ जी है और अपना शाहजी रेस्टोरेंट है, और भी दुबई में बहुत ज़्यादा जो है ना कि सिंध दरबार है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट है। जो लोग मेरे भाई पाकिस्तानी जो बिल्कुल जिनकी ज़ीरो इंग्लिश है ना, वो इन रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं और उन्हें इंग्लिश बोलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अगर आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी में काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ उसको बोलते हैं कि यही कह सकते हैं इंग्लिश की जो है ना वो टांग खींचनी पड़ेगी। बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं जिनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, सेम एज़ मी, कि मुझे भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखी। तो अगर ऑनलाइन में बात की जाए तो वहाँ पर कस्टमर के साथ, क्योंकि आपकी फील्ड बाइक राइडर है, आपको बाइक राइडर के आपको डिलीवरी के रिलेटेड ही कस्टमर से बात करनी होती है, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फील्ड में रहते हुए कस्टमर आपसे ज़्यादा आपकी लोकेशन जो कस्टमर की है वो गलत है, तो आप उसको व्हाट्सएप पे लोकेशन मंगा सकते हैं, फिर आप उसको फॉलो करके वहाँ पर जाकर उसको ऑर्डर दे सकते हैं। बिल्डिंग नहीं मिल रही, आप पढ़ नहीं सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। किसी से पूछ लें कि यार मैंने इस बिल्डिंग में जाना है, तो वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। बात रह जाती है अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं या फिर आपको फ्रेश चैट पे रब्ता करना पड़ता है, जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है आपको इंग्लिश में भी लिखना पड़ता है। इंग्लिश अगर आप नहीं लिख सकते तो जो हमारी जो चैट होती है, जिसको पाकिस्तानी SMS बोलते हैं, जो नॉर्मल उर्दू होती है, वो आप वहाँ पर लिख कर कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास ये ऑर्डर है और ये कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, ऑर्डर आपका कैंसिल करना है, कुछ भी करना है, तो वो वहाँ पर कर सकते हैं। फिर भी जो मेरे भाई जिनको वो लिखना भी नहीं आता, उनके लिए भी एक ऑप्शन उसमें उन्होंने रखी है कि उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग की एक ऑप्शन दी हुई है एप्लीकेशन में। तो वो मेरे भाई वहाँ पर बोलते हैं कि सर मेरे पास ये ऑर्डर था और कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा।
वो यूँ बोलेंगे तो वो वहाँ पर टाइप हो जाता है और वो मैसेज आगे सेंड हो जाता है फ्रेश चैट पे, फिर वो आगे से रिस्पांस देता है। अब वहाँ पर वो बंदा पढ़ नहीं सकता, अगर तो वो पढ़ सकता है तो वेल, अगर फिर भी वो पढ़ नहीं सकता तो फिर उसको किसी ना किसी बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी, साथ कोई बाइक राइडर उसको बोलेगा कि यार देखो ये मेरा मसला हल करवाओ, ये ऑर्डर कैंसिल मैंने करवाना है, कस्टमर का ये प्रॉब्लम है। वो बंदा 2-3 मिनट में उसका मसला हल करके वो अपने काम के लिए निकल जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा। तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब आप इस तरह रेगुलर एक ही फील्ड से गुज़रते जाएंगे, एक ही काम से गुज़रते जाएंगे, एक सर्कल में से गुज़रते जाएंगे, तो मेरे भाइयों आहिस्ता 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 आपको चीज़ें खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको वहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको मैनेज कर लेते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि किस हद तक इंग्लिश ज़रूरी है और किस हद तक नहीं। मेरे ख़्याल से यहाँ पर मेरे भाइयों इंग्लिश इतनी ज़रूरी नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इंटरव्यू में कुछ नहीं है, खाली सिंपल आपको वहाँ पर जाना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, बंदे का जो पासपोर्ट कितना वैलिड है या फिर उसका जो लाइसेंस है कितना पुराना है या फिर नया है। कोई बंदा भी यार आपको रिजेक्ट नहीं करता, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, क्योंकि हर वेंडर को बंदे चाहिए उसकी कंपनी में, जितने ज़्यादा उसके पास बंदे होंगे उसको उतनी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाते हो तो वो भी आपको रिजेक्ट कभी नहीं करेगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। बस अगर जो जो सिंपली बातें आपको पता है कि हाँ यार मैंने पहले काम नहीं किया सर, आप मुझे बिल्कुल फ़्रेश हूँ, लाइसेंस भी मेरा नया है, तो वो आपको मेरे भाई वीज़ा भी देगा और जॉब भी देगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये मत सोचें कि आपको इंग्लिश नहीं आती और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बाइक का लाइसेंस ही नहीं लेना चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, आप एक इतनी छोटी सी बात के लिए अपने फ्यूचर को तबाह मत करें। अगर आपका दिल ये कहता है कि हाँ मुझे बाइक राइडर की जॉब करनी है, तो फिर कोई भी मुश्किल है ना, आप उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें और कहें और ये सोचें कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर इंशाल्लाह वो आपका काम ज़रूर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एंड पर मैं सब भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो आपके अंदर हैं तो आप दुनिया में बिल्कुल कामयाब हो। आपको कोई चीज़, कोई रुकावट भी आपको नहीं रोक सकती। मेरे भाइयों सबसे पहले आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए कि जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और अगर आप लाइसेंस ले लेते हो तो इंशाल्लाह वो जॉब का भी आपके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। और दूसरी बात यह है कि आपका भरोसा होना चाहिए, आपको खुद एतमादी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो फिर आप मेरे भाइयों कुछ नहीं कर सकते। ये 2-3 बातें हैं मेरे भाइयों, इनको अपने ज़हन में रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों को आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर UAE बाइक राइडर ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।